एक तरफ शादी एक तरफ हज, तो पहले हज करे बाद में शादी करे। क्यों? कि वो शादी से पहले बैतुल्लाह जाएगा तो बैतुल्लाह के चक्कर लगाएगा। जो बैतुल्लाह के चक्कर लगाएगा वो सास ससुरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मुबारक मौके पर आप यहाँ पर आपकी तशरीफ़ आवरी हुई है, तो क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम रियासत कर्नाटक की राजधानी शहर बेंगलोर के हज भवन के सामने खड़े हुए हैं और हुज्जाज किराम बिल्कुल रवां दवा हैं अपने मकसद हसना के लिए, यानी सफ़र हज से बैतुल्लाह के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी हम लोग अंदर ही थे, देख रहे थे कि उनके जो चेहरों पर जो खुशी के आसार नज़र आ रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो साहिब इस्ताअत पर जो हज फ़र्ज़ किया है वो आज अपना फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए बेकरार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो तैयार हैं। मैं आज शहर बेंगलोर के इस हज भवन के ज़रिए से मैं आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको साहिब इस्ताअत बनाया है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हज करें, क्योंकि ये साहिब इस्ताअत पर फ़र्ज़ है और इसका ना करने वाला, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, मैं नहीं जानता। तो ये एक अहम फ़रीज़ा है साहिब इस्ताअत पर। बहुत सारे लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग साहिब इस्ताअत होने के बाद भी वो हज के लिए नहीं जाते हैं। तो मैं यहाँ से ये पैगाम दूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जब तक आपके जिस्म में आपकी रूह मौजूद है, आप इस फ़रीज़े हज को अदा करें। और यहाँ शहर बेंगलोर में यहाँ का जो अमला है, यहाँ की जो खिदमात हैं, हम देखते हैं और पूरा मुल्क देखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की उलमाए किराम या यहाँ के नौजवान जो खिदमात में लगे रहते हैं, कोई किसी से कोई कुछ नहीं, बस सिर्फ़ लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर ये जो काम करते हैं, एक मिसाल है, एक नमूना है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात की बारगाह में कि रियासत कर्नाटक के इस हज भवन में जितना भी अमला जिस अंदाज से भी जो भी काम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। और जो हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हज मबरूर व मकबूल अता फ़रमाए। और जो साहिब इस्ताअत हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने फ़रीज़ा हज को अदा करें। और जाने वाले हुज्जाज किराम से बिलखुसूस मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के हुज्जाज किराम से गुजारिश करूँगा कि अपने मुल्क के इत्तेहाद के लिए, अपने मुल्क में मोहब्बत के लिए आप खाने काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ के सामने और रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ करेंगे। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा। रहनुमाई भी होती है यहाँ पर हज भवन में, तो कैसा एक नज़्म है यहाँ पर ख़ास हज भवन में, बेंगलोर के हज कैंप इब्तिदा से लेकर नहीं एक माहौल के तौर पर आज मौलाना भी यहाँ पर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से यहाँ 4th फ्लोर में मस्जिद है। उस मस्जिद में बाकायदा फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद जो है प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें हाजियों की तरबियत होती है। उनको लब्बैक सिखाया जाता है, उनको हल्के बनाकर सूरह फातिहा और 10 सूरे याद दिलाए जाते हैं। ख़ास तौर से कुल या अय्युहल काफ़िरून कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी वहाँ सख्त ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पढ़ने के लिए कहते हैं कि कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़कर दिल से कुफ्र को निकालना है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर दिल में अल्लाह की वहदानियत बिठाना है। इसकी तरबियत के लिए वहाँ पूरा ट्रेनिंग देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है। और मुस्तकिल फिर जो है मस्तूरात में भी औरतें जो हैं आती हैं, जिसमें हमारे अहलिया भी आती हैं। तो वो जो है माशाअल्लाह औरतों को कुछ भी नहीं आता, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको लब्बैक से याद नहीं होता, तो इस पर मेहनत करके माशाअल्लाह काम करते हैं। और अल्लाह के फजल से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि वो वापसी के बाद भी हमको याद करते रहते हैं कि नहीं, हम अल्लाह का फजल कि हमने इस तरीके से काम हुआ। शुक्रिया। मैं
हमेशा हज के बयान में बताता रहता हूँ कि एक तरफ शादी एक तरफ हज, तो पहले हज करें बाद में शादी करें। क्यों? कि वो शादी से पहले बैतुल्ला जाएगा तो बैतुल्ला के चक्कर लगाएगा। जो बैतुल्ला के चक्कर लगाएगा वो सास ससुरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वरना एक मरतबा हम लोग जा रहे थे, शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे, 35 साल पुरानी बात है। तो उसमें एक नौजवान दुआ मांग रहा था, रब्बाना आतीना, सास ससुरे घट रहना, उनको एक ही बेटी रहना, पूरा मुझे मिल जाना। तो ये फ़कीराना ज़िंदगी क्या अच्छी है, ताइरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जवानी में कर लेंगे तो नट्टा बोल्टा घटते काम कर सकते हैं, वरना पोते की शादी के बाद जाएंगे तो एक उम्रा भी नहीं कर सकते ढंग से, एक तवाफ़ भी नहीं कर सकते। शुक्रिया। जो है काफ़िला निकल रहा है, कितना काफ़िला है और कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ के लोग हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वीं फ़्लाइट रवाना हो रही है, जिसके अंदर 280 पर 9 हुज्जाज इकराम हैं। इसके अंदर बेंगलोर रूरल के 125 हैं और मैंगलोर के हैं और थोड़े बेंगलोर के हैं, तो पूरे मिक्स्ड हुज्जाज इकराम है इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का सफ़र पूरा बहुत अच्छा रहा। मदीने को भी हुज्जाज इकराम पहुँच के हमको फ़ोन में बताएं कि वो भी आराम से हैं बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्रवाई जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अच्छी तरीके से काम चल रहा है, पूरी आफियत के साथ, आसानी के साथ पूरा काम चल रहा है, क्योंकि अल्लाह का काम है। तो इसके काम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला एक काम को ले रहा है। आज जो हाजियाँ निकले हैं, सवेरे फ्लाइट है उनके लिए क्या नाश्ते का इंतज़ाम एयरपोर्ट को है? नहीं, यहाँ से नाश्ता करके निकल रहे हैं पूरे हुज्जाज इकराम, पूरों को नाश्ते का इंतज़ाम है। और नाश्ते से आए जो हुज्जाज इकराम के साथ आए हैं, हमारे लंगर में, ज़मीर साहब के लंगर में भी वहाँ भी इंतज़ाम है, वहाँ भी नाश्ता चल रहा है। जी, ये बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेंबर? मैं वासिल अली खां, म्यूनसिपल काउंसलर हूँ चंदपटना से। 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये लोकल बॉडीज़ के ज़ुमरे में मुझे यहाँ पर मुंतखब किया गया है हज कमेटी के लिए। मैं जनाब ज़मीर अहमद खान साहब का और मिनिस्टर साहब का, हमारा पार्टी के सीनियर लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खिदमत करने के मौके को मुझे फ़राहम किया। और मैं यहाँ पर जब से इनाग्रेशन हुआ है हज के इस सीज़न का, ये हमारा बेंगलोर से, मैं यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर हूँ। हम भी देख रहे हैं काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। अब यहाँ के यहाँ का हमारा जो सिस्टम, यहाँ का जो बेंगलोर का जो हज भवन का जो यहाँ की खिदमत है, वो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। पूरे मुल्क में हमारी करना बेंगलोर की हज कमेटी का और यहाँ के हज निज़ाम का जो हमारा बंदोबस्त, हाजियों की खिदमत है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर उसको सराहा जाता है कि यहाँ पर अच्छे इंतज़ाम रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी अभी तक जो 7वां काफ़िला गया है, यहाँ पर किसी को, कोई हाजी को परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, और जो रिश्तेदार आते हैं ज़मीर भाई की तरफ से लंगर खाना यहाँ पर 3 वक्त भी जो कल दिया जा रहा है। और हर हाजी को बग़ैर किसी तकलीफ़ के यहाँ पर उनका हर हाल में देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स, ऑफिसर्स, सीओ साहब और हज कमेटी के जो नवमुंतखब मेम्बरान हैं, सब रात दिन मेहनत पड़ के यहाँ पर हर हाजी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, ऐसा यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और मैं छोटी मोटी गलती हर आदमी से हर तरफ हो जाती है, मगर जैसा हमारे मुल्क के दूसरे हज कमेटियों का हिसाब डाले तो हमारा बेंगलोर के अंदर हम बेहतर इंतज़ाम हम किए हैं। हम देख रहे हैं कि कई ओहदों पर आप रहे हैं जी। तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? ये मेरी खुशनसीबी है कि हाजियों की खिदमत करने का मुझे मौका फ़राहम किया गया। ये हर एक को नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है। हमारे हाथ से जितना भी कोशिश होगी, हम इंशाअल्लाह रात दिन खिदमत करके हाजियों की खिदमत करेंगे।